तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं ग्रुप डी का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर, जो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात है और 48 केजी भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम आज आपके बीच बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग इतना जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिंक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। तो तीनों अनुपात जो है 2:3:7 है और सभी का भार जो है वो 48 केजी है। 48 केजी है तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो सबका जोड़ देखिए, यहाँ तीनों का जोड़ हम लोग कर देंगे तो 12 आएगा। 12 बराबर हमारा 48 दिया हुआ है, तो एक बराबर हम लोग निकालेंगे 48 भागा 12 तो बराबर आ जाएगा 4। अब 4 को इस सब से सभी को भाग दे दीजिए, 4 सभी को 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा देखिए 4 या 12 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। सभी को जोड़ दीजिएगा आप लोग तो 48 आ जाएगा। तो ये अब कह रहा है, अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जिंक और एल्युमिनियम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कहिए कह रहा है तो बड़का है 28 - 8, एल्युमिनियम है 28 और जस्ता है 8। दोनों के अंतर का है, अंतर मतलब होता है घटाव, तो दोनों से घटा दीजिए तो 20 केजी। तो दोनों का आंसर जो हो जाएगा वो 20 केजी हो जाएगा। इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 20 केजी मौजूद है। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आपके क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर को 1200 रुपए में खरीदा तथा 200 रुपए उसके अनुरक्षण में लगाया। अनुरक्षण मतलब होता है उसके मरम्मत में। तो उसके द्वारा स्कूटर को 1680 रुपया में बेच दिया गया, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम देखेंगे कि कोई स्कूटर था का वो 1200 रुपया में, कोई पुराना स्कूटर होगा इसीलिए 1200 में इसको खरीद लिया और कह रहा है कि इस पर 200 रुपया मरम्मत कर दिया। तो 200 रुपया मरम्मत में लगा दिया तो ये हो गया 1400 रुपया में। उसका जो प्राइस हुआ वो 1400 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि उसको 1680 रुपया में बेच दिया। 1680 रुपये में बेच दिया तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए लाभ लेना है तो हम आपको लाभ हानि में बताए थे कि जब लाभ हुआ तो छोटका, लाभ हुआ तो छोटका और हानि होगा तो बड़का। तो हम लोग दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखेंगे कि 280 हो गया। लाभ हुआ तो छोटका, लाभ हुआ तो छोटका, तो छोटका कौन है 1400 है। 1400 है, प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 14 दूनी 28, हमारा पूरा कटेगा तो 20। तो हमको लाभ कितना हुआ जी, तो 20% का लाभ हुआ। तो इस तरीका से बनाइए कि जल्दी से जल्दी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। हम आपके बीच जल्दी क्वेश्चन हल करने का बता रहे हैं कि ज्यादा कम से कम समय में आप लोग पूरा क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेना है, क्योंकि ग्रुप डी में आप लोग को 25 क्वेश्चन को हल करना है। जल्दी से जल्दी आप लोग हल कीजिए, मुझे भी करना है इसलिए आपको हम बीच बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है वो चुनाव में हार जीत वाला सवाल है। ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इसका हम आज आपके बीच ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए कि 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव में डाले गए वोटों का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 16,000 वोटों से पीछे रह गया। तो कुल वोटों की संख्या थी, तो इसके लिए आप लोग को है कि 50 गुने वोट, 50 गुने वोट, 50 गुने वोट, 50
प्लस माइनस प्रतिशत। इस पर आप लोग को रख देना है, कैसा भी चुनाव हार जीत हो उसको इस पर रखिए, आप लोग को बनेगा ही बनेगा। आप लोग देखिएगा कि 50 गुने वोट है 16,000, तो 16 1 2 3 16,000 और 50 माइनस है, तो 50 माइनस यहाँ पर 30% वोट पाने वाला को है, तो 50 में से 30 को हटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर हम आपके बीच 20 कर देते हैं, हम 20 कर देते हैं। अब इसको हल कीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, देखिए 1600 हो गया, तो ये हो जाएगा 800, तो यहाँ से 800 में 50 से हम गुना कर देंगे, तो देखिए 8 5 40 और 3 को 0 बढ़ गया, तो 3 को 0 लगा देंगे, तो 40,000 हमारा जो कुल वोटों की संख्या होगा, जो 40,000 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद हो। तो कितना जल्दी और फास्ट हम लोगों ने बनाया है इस क्वेश्चन को आप लोग के बीच। तो चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो 20 की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्या मतलब कि 1 हो गया 1 हो गया 3 और 1 हो गया 5। क्रमागत है तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5। तो हमारे पास तो संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो सभी जो कर रहा है तो ये 1 हो गया, ये x + 2, तो मान लीजिए कि 1 है तो ये 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो x + 4, यही हो गया हमारा संख्या। तीनों का योग दिया हुआ है 147, तीनों का योग दिया है 147। आप लोग x को जोड़ लीजिए अलग, x को जोड़ लो अलग और इसको जोड़ लीजिए अलग, 3x + 6 = 147। अब इसको हल कीजिए तो 3x = 147 - 6, तो 3x बराबर करेंगे तो 141। यहाँ से x बराबर हम लोग निकालेंगे 141/3, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो गया 7, तो इसका x बराबर आ गया 47, x बराबर 47। तो हमारा बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या हमारा कितना है x + 2, यही 47 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारा 49 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हल हम लोग को कर लेना है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है 49। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की 512 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए, मतलब कि क्यू हो जाए। तो 512 को कौन सी संख्या से हम लोग गुना करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो इस क्वेश्चन को हम आज आपके बीच हल करने वाले हैं। तो देखिए इसको आप लोग को हल करने के लिए चलिए जैसे एलसीएम बनाया जाता है उस तरीके से आप लोग बना लेना है, और 2 से भाग देना है। इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 256। फिर पुनः 2 से देखिए 2 से आ रहा है, इसको करेंगे तो 128, पुनः 2 से करेंगे तो 64, और देखिए 8 और 8 है, देखिए 8 और 8, और सबको 3 जोड़ा बना लेना है। तो 1 2 3, तो हमारे पास 2 का तो 3 हो गया, लेकिन 8 को 8 2 ही है, तो मतलब कि एक 8 और रहना चाहिए इसमें, तब ही ये घन हो पाएगा। तो इसका आंसर जो होगा कि 8 जो कमी है, जो कम है, जो 3 से कम है, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 512 में 8 से गुना करेंगे तो वह पूर्णतः घन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न हैं, हम अपने छठा प्रश्न पर। तो क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि एक इसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये हमको 10 सेकंड के अंदर बनाना है। इस ट्रिक को याद करना पड़ेगा आपको, x गुने y x + y, इस ट्रिक को आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पर x के बराबर 20 दिया हुआ है और y बराबर 30 दिया हुआ है।
दोनों को जोड़ कर दीजिए, जोड़ हो गया और 20 या 60 हो गया, 60/5 इसका आ गया 12 दिन। तो 12 दिन में आप लोग ये कर देगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए आप लोग को मौजूद है। तो इस तरीके से 10 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है मैंने लिया है एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकाले 30, 60 और 72। 30, 60 और 72 का एचसीएफ निकालना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 6 और 12। 2, 3, 6 और 12। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले छोटका को देखिए, सबसे पहले छोटका को देखिए और देखिए कि इससे कौन कौन संख्या कट जाता है, तो उसको कटा के हटा दीजिए। मतलब कि 60 हमको कोई काम नहीं है, 60 से हमको कोई काम नहीं है। अब बच गया 72 और 30। 72 और 30 बच गया, तो हमको 30 को पूरे के पूरे रख देना है। मतलब कि हम इसको 3 गुने 5 गुने 2 हमारा पूरा का पूरा रह जाएगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो 12 छक 72। तो 12 गुने 3 गुने 6, 3 गुने 2। अब हम देखेंगे इसमें से कि क्या क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन हो रहा है यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है और 2 कॉमन है। और ये 12 को भी हम तोड़ सकते थे, लेकिन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी हम लोग को 6 मिल गया। तो ये एचसीएफ जो हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद था। तो चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का है यदि a बराबर 2b बराबर 3c हो तो abc का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कैसे निकाले, चलिए हम लोग निकालते हैं कि a बराबर 2b बराबर 3c। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2b बराबर 3c। तो जिसको निकालना है उसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, जो बचा उसको गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 3 यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6। अब b निकालना है तो इसको हटा दीजिए, जो बचा वो हो जाएगा b। और इसको हटा दीजिए, जो बचा वो हो जाएगा c। तो 6:3:2 इस तरीका से बनाइए कि जल्दी से जल्दी बने। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है आप लोग बीच किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बटा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। तो 600 रुपया अंकित मूल्य रखा है और कह रहा है कि 20% बट्टा दे रहा है, मतलब कि बट्टा दे रहा है, मतलब कि 20% बट्टा दे रहा है, मतलब कि 80/100। 80/100। उसके बाद कह रहा है कि फिर भी बट्टा देने के बाद फिर भी लाभ कमा रहा है। तो लाभ कमा रहा है तो छोटा वाला लाभ कमा रहा है, तो छोटा वाला हो गया। तो ऊपर में 100 और नीचे में 120 है। लाभ कमा रहा है तो 120 नीचे, आप बटा दे रहा है तो 20 ऊपर कर दीजिए। तो 80 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 120। बस 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए 100 से 100 कैंसिल, पहले बटा दिया तो 100 को हटा लिए, डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 600 बटा दिया तो 20 घटा दीजिए, लाभ लिया तो 20 जोड़ दीजिए। बस आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और परसेंटेज में आप लोग का 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है। तो देखिए इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो देखिए 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 200। और 200 गुने 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। तो उस व्यक्ति को 400 द्वारा 400 रुपया वो वस्तु का क्रय मूल्य था। तो इस तरीका से हम लोगों ने बनाया। तो इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग देखिए। एक कक्षा में 2 विभाग है, 2 विभाग है, मतलब कि एक विभाग ए में 30 विद्यार्थी और दूसरे विभाग में 20 विद्यार्थी है। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का मार्क जो है 40 है। तो दोनों अनुभाग में प्राप्त कुल अंकों का अंतर क्या होगा। चलिए देखिए हम लोग, ये एक विभाग है और ये बी विभाग है।
इसमें बताना है कि 30 विद्यार्थी है और इसमें 20 विद्यार्थी है और दोनों का जो अंक है वो 40-40, जो मार्क है वो 40-40 है। तो दोनों का अंकों का अंतर हम लोग निकालना है, दोनों का अंतर हम लोग निकालना है। तो इसमें इससे गुना करके यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 30 गुने 40 बराबर 1200। इसका जो अंक आया वो 1200 आ गया और इसका जो अंक आया वो 800। 40 गुने 800 और यही दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर हमारा आ गया 400। 400 देखिए आपके ऑप्शन नंबर में मौजूद है 400, 400 है 4 में। तो इस तरीका से हम लोगों ने आज आपके बीच 10 क्वेश्चन देने की कोशिश किया जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट सेट से क्वेश्चन हमने दिया है। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।